एंड नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार टीचर ट्रांसफर सचिवालय अपडेट। क्यों आज की डेट में हमारे जितने भी शिक्षक हैं जो कि अपने अंतर जिला तबादले का इंतजार कर रहे हैं, साथ ही साथ ऐसे तमाम शिक्षक जो कि सेम जिला में ही अधिक दूरी पर पदस्थापित हैं और वह अपने घर के नज़दीक जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ ट्रांसफ़र को लेकर के यहाँ पे बहुत बड़ी खुशखबरी जारी हो चुकी है और इसी क्रम में आज माननीय मंत्री जी का, जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, उनका एक बड़ा वक्तव्य सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सभी शिक्षक जो कि अपने गृह प्रखंड में पदस्थापित हैं या फिर अपने गृह पंचायत में पदस्थापित हैं, उनको हर हाल में, पर अगर पुरुष की कैटेगरी में आप आते हैं तो अपना गृह प्रखंड, और अगर आप महिला हैं तो फिर आपको अपना गृह पंचायत छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। तो इन सारी बातों पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो के मुख्य भाग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग यहाँ पे लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स दी जाती है। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, सर्वप्रथम हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ट्रांसफ़र को लेकर के बड़ी खुशखबरी पर। देखिए, आप सभी को पता है कि जब तक पोर्टल यहाँ पे ओपन था, आप सभी को जानकारी होगी कि 1,06,000 के आसपास जो शिक्षक सरप्लस थे, जो कि 1 से लेकर के टोटल 12 कक्षा तक की बात की जा रही है, तो उसके अंतर्गत यहाँ पे लगभग 70% शिक्षकों ने अपना ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया है। ट्रांसफ़र का आवेदन का मतलब यह है, जितने सरप्लस वाले हैं, सरप्लस में वो तमाम शिक्षक जो कि अपने अंतर जिला में अगर थे या फिर सेम जिला में ही अपने आसपास के विद्यालय में जाना चाहते हैं, गृह प्रखंड को छोड़ करके, गृह पंचायत को छोड़ करके, उन्होंने अपना आवेदन समर्पित कर दिया है। अब यहाँ पे क्या है कि इनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आज की डेट में भी यहाँ पे शिक्षा विभाग की जो है तमाम पदाधिकारियों से मीटिंग हुई है और उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है। जो माननीय मंत्री जी हैं, उन्होंने बताया कि आप सभी जितने भी शिक्षक हैं वो हर हाल में अपने दिए गए विकल्प के अनुसार ही विद्यालय पाएंगे। यानी कि कोई भी ऐसा शिक्षक जो कि अपने घर से बहुत ज़्यादा दूरी पे है, तो उसको भी अंतर जिला के तहत समायोजन कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो विगत दिनों में हाल ही समय में अपना ट्रांसफ़र लेकर के आए हैं और वो अगर सही जगह पे हैं, फिर भी उनका सरप्लस कैटेगरी में अगर दे दिया है, तो भी उनको यहाँ पे राहत मिलेगी। उन्होंने जिस भी विद्यालय का चयन किया है वहाँ उनका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपके विकल्प के इधर उधर आपको नहीं भेजा जाएगा। अच्छा, एक बात और है, मान लेते हैं कि कई सारे ऐसे भी अध्यापक हैं जिन्होंने केवल 1 या 2 विकल्प ही विद्यालय का भरा है। ऐसे तमाम ईमेल पे हमारे जो है प्रश्न आते रहते हैं कि सर, हमने 1 ही 2 विद्यालय का चयन किया क्योंकि उसके अलावा हमारा दूर पड़ जा रहा है, या फिर नदी बाढ़ इत्यादि की समस्या देखने को मिलती है। तो वहाँ आपको बता देते हैं कि इन केस अगर उन 1-2 विद्यालय में मान लेते हैं कि सीटें अगर हैं, तब तो आपको मिल जाएगा। इन केस अगर वो 1-2 विद्यालय में रिक्तियाँ भर जाती हैं, ठीक है, तो ये बात समझ लीजिए, तो फिर उस केस में क्या होगा, आप जिस वर्तमान विद्यालय में हैं, ठीक है, उसी में कार्यरत रहेंगे, यानी कि आपको नहीं हटाया जाएगा। आपके लिए फिर भविष्य में फिर से आवेदन करने का मौका दिया जाए या फिर शिक्षा विभाग आगे क्या करता है, वो तो आगे की बात हो जाएगी। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो अभी ऐसा कोई भी रणनीति नहीं बनाया गया है जो कि कम विकल्प दिए हुए हैं फिर उनका भी कैसे जबरन ट्रांसफ़र करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने पहले ही बोला था कि आप सभी का जो ये ट्रांसफ़र है वो बिल्कुल ऐच्छिक है, तो सभी शिक्षकों को ऐच्छिक ट्रांसफ़र ही मिलेगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अंतर जिला के अंतर्गत तमाम शिक्षकों ने अपने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया है जो कि सरप्लस में आए हुए हैं। तो मान लेते हैं कि उन्होंने 2 जिले या 3 जिले का विकल्प दिया है जो कि बहुत दूरी पर थे, या फिर 1 ही जिले का विकल्प दिया हुआ है, और वहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि कोई शिक्षक जो है दरभंगा में है, ठीक है, और दरभंगा में उसका जो है सरप्लस कैटेगरी में नाम आ गया है। अब वो क्या करेगा, वो रहने वाला है गोपालगंज का, तो गोपालगंज में वो सरप्लस कैटेगरी, यहाँ पे तो सरप्लस कैटेगरी में है, अब उसको जाना है अपने गृह जिले में, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात ये है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। माननीय मंत्री जी का एक वक्तव्य आप बार बार सुन रहे होंगे कि इस बार जो भी आप जिले का चयन करेंगे या जिस भी जिले में आप जाएंगे, तो वहाँ से आप जिला कैडर घोषित कर दिए जाएंगे। यानी कि आने वाले भविष्य में फिर वहाँ से आपका ट्रांसफ़र कैसे होगा वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये जरूर है कि अब आपका एक जिला कैडर प्रॉपर बनाया जाएगा और इसीलिए आपने जो भी जिले का चयन किया होगा वो बहुत ही अच्छे से किया होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आने वाले समय में जो समान स्थानांतरण यहाँ पे शुरू होंगे, तो उस क्रम में भी तमाम जो शिक्षक हैं वो भी अपना जिला बहुत ही सावधानीपूर्वक भरें, अन्यथा की स्थिति में उनको दिक्कत हो सकती है। साथियों, अब बात कर लेते हैं कि मान लेते हैं किसी ने 1 ही जिले का विकल्प भरा हुआ है और काफ़ी दूरी पर पदस्थापित है, तो उनका क्या होगा। तो देखिए, प्रत्येक जिले में सीटें हैं, ऐसा परेशान मत होइए। बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं कि सर, हमने केवल एक अपने गृह जिले का ही विकल्प दिया है, बाकी हमने कोई विकल्प नहीं दिया है। तो देखिए, उस केस में क्या होगा, क्या वहाँ सीटें रिक्त नहीं होंगी, हर प्रत्येक जिले में सीटें रिक्त हैं। और बस यही है कि आपको नगर निगम का क्षेत्र नहीं मिल पाएगा, जो आपका मेन शहरी इलाका है, वहाँ तो आपकी पोस्टिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे सरप्लस शिक्षक थे, फिर उनको भी दूर दराज के गाँव में भेजा जा रहा है। तो
आपको भी मतलब जिले के मुख्यालय से हो सकता है 25, 30, 40 किलोमीटर दूर भेजा जाए, ये बिल्कुल चांसेस है, क्योंकि आपको तो विद्यालय चयन का मौका भी नहीं दिया गया था। लेकिन आपको गृह जिला मिल जाएगा अगर आपका वहाँ पे आपके मूल निवासी हैं, तो 100% आपको मिलेगा। साथ ही साथ दूर दराज के ऐसे शिक्षक मान लेते हैं कोई यूपी का है या फिर कहीं का है, तो उसने तो 2 से 3 जिले का ऑप्शन दिया होगा, तो कहीं ना कहीं उनका भी समायोजन कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, नेक्स्ट बात करने वाले हैं आप सभी के गृह पंचायत गृह प्रखंड से विदाई के संदर्भ में। देखिए, इससे पहले आपको माननीय मंत्री जी का यहाँ पे जो वक्तव्य है आज की डेट में वो सुना देते हैं। 31 अक्टूबर तक सभी प्रकार के हस्तांतरण समाप्त कर दिए जाएंगे और उसकी प्रक्रिया चल रही है। प्रथम प्रक्रिया में हम लोगों ने लगभग 1 लाख जो सरप्लस टीचर थे उसमें 73,000 से भी ज़्यादा शिक्षकों ने आवेदन दिए हैं पोर्टल पे, और उसके हस्तांतरण को 10 तारीख के बाद हस्तांतरण विभाग के द्वारा से किया जाएगा और उसको लेकर के सभी पदाधिकारियों का 2 दिनों का चिंतन शिविर पटना में बुलाया गया है ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो, और जो हमारे नियम बने हैं उसका 100% पालन सभी विभाग के अधिकारियों को करने का निर्देश दिया गया है। और फिर दूसरा जो जनरल ट्रांसफर है उसकी तिथि तय है पहले से, वो 17 सितंबर से पोर्टल खुलेगा और जितने भी शिक्षक जो जनरल ट्रांसफर में आवेदन देंगे फिर उन्हीं के आवेदन पर विचार किया जाएगा। जो आवेदन नहीं देंगे उन पर कोई विचार नहीं होगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है, 5 वर्षों से अधिक जो शिक्षक होंगे उनका ट्रांसफर स्वतः हो जाएगा, और साथ ही साथ जो अपने ब्लॉक में होंगे पुरुष शिक्षक उनका ट्रांसफर होगा, और जो महिला अपने पंचायत में होगी उनका ट्रांसफर होगा। इसीलिए ऐसे लोगों को सबको आवेदन देना होगा और उनका आवेदन 17 सितंबर से लिया जाएगा। ने यहाँ पर जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं उनका वक्तव्य सुन लिया होगा, आज का बयान सुन लिया होगा। उन्होंने स्पष्ट इंगित किया है कि किसी भी शिक्षक को गृह प्रखंड में नहीं रहने देंगे, गृह पंचायत में नहीं रहने देंगे। गृह पंचायत का मतलब हो गया कोई भी महिला, जो हमारी महिला शिक्षिकाएं हैं वह अपने गृह पंचायत में हम नहीं रह पाएंगी। साथ ही साथ जो हमारे पुरुष शिक्षक वो अपने गृह प्रखंड में नहीं रह पाएंगे। अब शिक्षा विभाग का ऐसा मानना है कि जब यहाँ पे गृह पंचायत और गृह प्रखंड में शिक्षक रहते हैं तो बहुत सारी लोकल पॉलिटिक्स होती है, फिर शिक्षक का दबदबा रहता है क्योंकि घर नज़दीक होता है, और फिर गाँव वाले भी उससे सपोर्ट करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि शिक्षा विभाग का मानना है उसे दूर करना चाहिए। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा लॉजिक है वो ये है कि तमाम जो हमारे HMST हैं या फिर तमाम ऐसे शिक्षक हैं आए दिन यहाँ पर लगातार जो है शिकायत कर रहे थे कि लोकल टीचर हैं वो परेशान करते हैं। तो इसकी वजह से शिक्षा विभाग ने बड़ा निर्णय लिया है कि अब गृह पंचायत और गृह प्रखंड को प्रत्येक शिक्षक को छोड़ना होगा। तो आपके विद्यालय में अगर कोई शिक्षक है उसका सरप्लस में नाम आया था और अगर उसने फॉर्म भर दिया है तो बहुत समझदारी वाला काम किया, और अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो ठीक है, आज नहीं तो कल आपका भी ट्रांसफर शिक्षा विभाग करेगा। और आपको बड़ी खबर बता देते हैं कि आपको भी जनरल ट्रांसफर के तहत आवेदन करना होगा। ये माननीय मंत्री जी ने आज सीधे सीधे क्लियर कर दिया है। यानी कि जो भी शिक्षक हैं अगर वो सेम जिला में ही दूसरे प्रखंड में जाना चाहते हैं अपने गृह प्रखंड को छोड़ करके तो उसका विकल्प देंगे। साथ ही साथ महिलाएं जो है अपने गृह पंचायत को छोड़ करके दूसरे पंचायत का विकल्प देंगी। इस आधार पर उनका यहाँ पे चयन करते हुए दूसरा विद्यालय लॉट कर दिया जाएगा। मतलब अब यहाँ जो रणनीति बन रही है वो समझ लीजिए। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट रणनीति बना ली है कि कोई भी शिक्षक गृह प्रखंड और गृह पंचायत में नहीं रहेगा, और इसके लिए जनरल ट्रांसफर में सभी को मौका मिलेगा जिससे प्रत्येक शिक्षक अपने एटलीस्ट गृह प्रखंड और गृह पंचायत को छोड़ सके। इसके अलावा आपको नियोजन वाले भी बता देते हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं हमारे, तो उनके लिए भी अलग से नियमावली बनाई जा रही है। उनको भी यहाँ पे अपने नियोजन इकाई से हटना होगा। ऐसी रणनीति पर शिक्षा विभाग लगातार कार्य कर रहा है। इसके अलावा HMST के लगातार कमेंट आते रहते हैं, सर हमारे ट्रांसफर को लेकर के क्या? तो देखिए, आपका भी ट्रांसफर शिक्षा विभाग यहाँ पे कर रहा है। इसके लिए आप जनरल ट्रांसफर के तहत अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको म्यूचुअल पार्टनर मिला होगा तो आपने खोज ही लिया होगा, और बाकी जो सारी चीज़ें हो रही हैं बिल्कुल शेड्यूल के अकॉर्डिंग हो रही हैं। तय समय पे ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, और 31 अक्टूबर तक आशा करते हैं कि सभी का यहाँ पे जो मतलब समायोजन है, म्यूचुअल है, साथ ही साथ जो ट्रांसफर है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, और फिर हम एक नए युग में शुरुआत करेंगे जहाँ पे सभी शिक्षक खुश होंगे। साथियों, इसके अलावा कोई भी आपको टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग अद्यतन जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथियों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करें आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।